राजा साहब के टीचर के इस सीन में मूवी के दो कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसमें से कि एक के हाथ में एक किताब है जिसमें कि ऑफ कोर्स इस हवेली के बारे में कुछ डिटेल्स होगा। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं, इनके रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि ये दोनों इस बुक में कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, बट अचानक से इस बुक में आग लग गई है, जिसके चलते इनका रिएक्शन कुछ इस तरह का है। प्लस अगर आप इस सीन में इस बंदे पर ध्यान देते हैं तो इस सीन में इस बंदे ने एक ब्लैक शॉल जैसा कुछ ओढ़ रखा है, जो कि सेम टू सेम इस सीन में संजय दत्त ने भी ओढ़ रखा है। प्लस अगर आप इस बंदे के बाल पर ध्यान देते हैं तो ये भी मैच करता है संजय दत्त के कैरेक्टर से। मतलब कुल मिलाकर इस सीन में जिस संजय दत्त के कैरेक्टर को देख रहे हैं वो मूवी में प्रेजेंट टाइम का कैरेक्टर होगा, बट 101% इसका कनेक्शन होगा राजा साहब से, यानी कि संजय दत्त के इस कैरेक्टर से। प्लस इनके हेड पर जो टैटू है वो सेम टू सेम राजा साहब के हेड पर भी है, जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर या तो राजा साहब का रीइंकार्नेशन होगा, या तो फिर ये बंदा राजा साहब के फैमिली से कोई हो सकता है, या तो फिर ये बंदा खुद राजा साहब हो सकता है, जो कि मूवी में एक आत्मा होगा, बट वो एक इंसान की तरह इस हवेली में आए हुए लोगों को गुमराह करता होगा। इसीलिए इस सीन में वो खुद इस किताब को आग लगा देता होगा ताकि उसके सच के बारे में किसी को पता ना चले। टीजर के इस सीन में हम इस हवेली को अंदर से देख सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स सालों से बंद होगा, बट फिर भी इस हवेली को किसी ने एकदम टू टंच मेंटेन किया हुआ है। बट कैसे? मतलब जो हवेली सालों से बंद पड़ी है वो अंदर से इतनी मेंटेन कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब हमें टीजर की स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। बैकग्राउंड में एक बंदा ये बोलता है कि यह घर मेरा शरीर है और यहाँ की दौलत मेरी रूह, मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। तो यहाँ पर यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि हवेली में रहने वाले आत्मा का होता है, जो कि इस हवेली को अपना शरीर मानता है और इसीलिए उसने अभी तक इस हवेली को एकदम मेंटेन करके रखा है, जैसे कि हम लोग अपने आप को रखते हैं। इस सीन में हमें गेट को दिखाया जाता है जिस पर कि जो ताला लगा हुआ है उस पर आंख जैसा कुछ सिंबल बना हुआ है। तो इस गेट के पीछे ऑफ कोर्स किसी आत्मा को बंद किया गया होगा, जैसा कि हॉरर मूवी में होता है। बट इस गेट के पीछे भी एक मेन गेट होगा जिसके पीछे उस आत्मा को बंद किया गया होगा। ये तो बस उस गेट तक पहुंचने का रास्ता होगा, जिस पर कि लगे इस ताले से मूवी के मेकर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो आत्मा है उसकी नजर इस हवेली में चारों तरफ है, जैसा कि इल्यूमिनाटी के बारे में कहा जाता है। और ये आंख का सिंबल भी काफी हद तक इल्यूमिनाटी के सिंबल से मैच करता है। तो बाकी तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। टीजर की स्टार्टिंग में हमें ये शॉट देखने को मिल जाता है जिसमें कि हम साफ साफ देख सकते हैं इस हवेली के पेड़ के जड़ों ने एकदम जकड़ लिया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस हवेली के आत्मा को। मतलब जिस तरह से पेड़ के जड़ों ने इस हवेली को जकड़ लिया है, ठीक वैसे ही हवेली को यहाँ पर रहने वाले आत्मा ने भी जकड़ लिया है। या तो फिर ये जो जड़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जड़ें ही उस आत्मा का पावर्स का सोर्स होगा। मतलब इन जड़ों से ही वो आत्मा इस हवेली को कंट्रोल वगैरह करता होगा, जैसा कि टीजर में हमें अजीबो गरीबो चीज देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ वो आत्मा इन जड़ों की मदद से ही करता होगा। मतलब कुल मिलाकर इन जड़ों में ही उस आत्मा का जान बसता होगा। जैसा कि टीजर की सीन में हम देख सकते हैं, प्रभास का कैरेक्टर हवेली में आग लगा रहा है, जो कि शायद वो इन जड़ों को जलाने के लिए कर रहा है ताकि इस आत्मा का अंत हो सके। इस सीन में जो बंदा इस खजाने वाले बॉक्स को खोल रहा है वो प्रभास का कैरेक्टर होगा, जो कि मुझे पता चला इस कलावे से, जिसे कि टीजर में हम प्रभास के हाथों में हर एक सीन में देख सकते हैं। टीजर के इस सीन में हमें ये सुनने को मिलता है कि ये जो आत्मा है उसे अपने दौलत सोहलत से बहुत प्यार है, वो मरने के बाद भी अपने दौलत का सुख खुद ही भोगना चाहता है। और ठीक इसी के बाद हमें प्रभास के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो भी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मूवी के मेकर्स ने इस सीन को कुछ इस तरह से क्रिएट किया है कि ये जो हवेली का आत्मा है वो चैलेंज कर रहा है कि उसकी दौलत का सुख सिर्फ वही भोग सकता है और कोई नहीं। और दूसरी तरफ से प्रभास के कैरेक्टर को दिखा करके मूवी के मेकर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि मूवी में जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा वो होंगे प्रभास, जिसके बाद हम प्रभास को इस हवेली के अंदर देख भी सकते हैं। मतलब डिटेलिंग हो तो ऐसी। टीजर के इस सीन में कोई चीज बहुत स्पीड से इस बंदे के सामने से क्रॉस करती है, जिसे कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज कोई और नहीं बल्कि ये स्टैचू है। और अगर ये स्टैचू मूव कर सकती है तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि ये स्टैचू भी इस हवेली की रक्षा करती होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टैचू को खड़ा किया गया है। मतलब इस हवेली में और भी स्टैचू होंगे, जिनका इस हवेली में क्या क्या सीन होगा वो तो हमें मूवी में ही पता लगेगा। इस सीन में हमें इस हवेली के अंदर जो पानी देखने को मिल रहा है वो ऑफ कोर्स बारिश का पानी होगा, जो कि बेसमेंट वगैरह में जमा होगा, जहां पर की मूवी की ये लेडी कैरेक्टर जाती होंगी। बट उन्हें वहां पर कुछ ऐसा देखने को मिलता होगा जिसके बाद इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता होगा, जहां पर कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो ये रिएक्शन होता होगा वो इस सीन में इस मगरमच्छ की वजह से होता होगा, ना कि किसी आत्मा की वजह से। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस गेट से मेन गेट तक जाने का रास्ता होगा जिसके पीछे हवेली के आत्मा को कैद किया गया होगा। ये एक मेन गेट नहीं होगा, जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं। टीजर में हमें एक और गेट देखने को मिल रहा है जिसके
इसके बाहर तंत्र मंत्र जैसा कुछ किया गया है, जिससे कि हमें इतना अंदाजा तो लग जाता है कि हो ना हो हवेली के आत्मा को इसी कमरे में कैद किया गया होगा। टीजर के इस सीन में हमें हवेली के अंदर एक हाथी देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स मूवी में एक पास्ट का सीन होगा। बट ऐसा लगता है कि हवेली के राजा को जानवरों से कुछ ज्यादा ही प्यार था, जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं। असली हाथी ना सही, राजा साहब के दरबार में हाथी के स्टैचू को ही खड़ा किया गया है। मतलब शायद राजा साहब को जानवरों से कुछ ज्यादा ही प्यार होगा, इसीलिए उनके जाने के बाद भी असली हाथी ना सही बट उनके स्टैचू को ही खड़ा किया गया है। प्लस इस सीन में गेट पर सिर्फ हाथी को ही नहीं बल्कि संजय दत्त के फोटो के नीचे 2 घोड़े और ऊपर में 2 हिरन को भी नोटिस कर सकते हैं। साथ में इस हवेली में एक बिल्ली और एक मगरमच्छ तो है ही, बाकी तो मैं क्या ही बोलूं। टीजर के इस सीन में हम इस जगह को देख सकते हैं जहां पर कि कोई बंदा तंत्र मंत्र जैसा कुछ कर रहा है, बट मूवी के मेकर्स ने उस बंदे के फेस को छिपा दिया है। प्लस यहाँ पर हम एक इंसान के कंकाल को भी देख सकते हैं और ये सीन मूवी में प्रेजेंट टाइम का होगा, पास्ट का नहीं। बट अगेन टीजर के इस सीन में हम सेम इसी जगह पर संजय दत्त के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जो कि सेम तंत्र मंत्र जैसा कुछ कर रहे हैं, जो कि पास्ट का सीन भी हो सकता है और प्रेजेंट का भी। बट इससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि इस हवेली में तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जैसे कि टीजर के इस सीन में ये लोग भी कुछ वैसा ही तंत्र मंत्र जैसा कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस ये बनता है कि मूवी में ये तंत्र मंत्र किसी आत्मा वगैरह के लिए नहीं बल्कि इस हवेली के खजाने के लिए किया जाएगा। कोई पूजा पाठ करके हवेली के खजाने को पाना चाहेगा तो कोई उसे छिपाना। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीन में ये तंत्र मंत्र करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद संजय दत्त का कैरेक्टर होगा, जिसका शायद फिर से जन्म वगैरह हुआ होगा, या तो फिर ये राजा साहब के फैमिली से कोई होगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा। और ये बंदा यहाँ पर तंत्र मंत्र इसीलिए कर रहा होगा ताकि वो राजा साहब के दौलत शौहरत को पा सके, जैसा कि इस सीन में उसे ये सब कुछ मिल गया होगा, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। सोना मिला नहीं कि अय्याशी शुरू। प्लस अगर आप इस सीन पर ध्यान दोगे तो संजय दत्त ने इस सीन में एक टी शर्ट पहन रखी है, जो कि राजा साहब के टाइमलाइन से तो बिल्कुल मैच नहीं करती है। तो ये एक प्रेजेंट टाइम का सीन होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा। टीजर के इस सीन में हमें ये जो आंख वाला सिंबल देखने को मिल रहा है, उसे हम टीजर के इस सीन में हवेली के फ्लोर में भी देख सकते हैं, जिसका मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टीजर के इस सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी की धुलाई कर रहे हैं, जो कि 101% प्रभास होंगे, जिसे कि ये सभी लोग किसी रीजन की वजह से मार रहे होंगे। बट उसी बीच में प्रभास के अंदर राजा साहब का आत्मा आ जाता होगा प्रभास को बचाने के लिए, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अब प्रभास इस बंदे की धुलाई कर रहे हैं, वो भी अपसाइड डाउन होकर के। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस गेट के पीछे ऑफ कोर्स किसी आत्मा को कैद किया गया होगा, तो इसका एग्जांपल भी आप खुद इस सीन में देख सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से। तो ये थी मेरी छोटी सी हिडन डिटेल्स वीडियो, जो कि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।